बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, The sum of three consecutive odd integers is 51. Find the three integers. तो वो कह रहे हैं अगर 3 consecutive odd integers को प्लस किया जाए तो आंसर 51 आता है। तो वो कौन से 3 इंटीजर्स होंगे उनको मालूम करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे 3 consecutive odd integers। consecutive का मतलब है एक के बाद दूसरे आने वाले। जैसे फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर 3 होता है, उसके 1 होता है, फिर 3, फिर 5। ठीक है, ऑड वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हम लेट करेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर। तो पहला ऑड इंटीजर जो है हम उसको लेट करेंगे x के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ऑड इंटीजर को लेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ऑड इंटीजर, उसको हम लेट कर लेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, देखें अगर हम x 1 रखेंगे तो इस x में इस x प्लस 2 हमने कैसे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमारे पास x 1 होगा और इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह अगला नंबर हम जब रखेंगे तो हम उसके अंदर मजीद जो है हम यहां पे लिखेंगे थर्ड ऑड इंटीजर। तो जब थर्ड ऑड इंटीजर को लेट करेंगे तो x प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, देखें x अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑड बन जाएंगे। ठीक है, यानी अगर x 1 होगा और ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लेट करने हैं वो ये लेट करने हैं x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रही है कि इनका सम यानी जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है इनको प्लस करें तो 51 आता है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं उनको प्लस किया जाए। तो ये तीनों हमने प्लस करने हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। तो इन तीनों को प्लस करके इज मीन इक्वल कितना आता है, 51। तो यहां पे आ जाएगा 51। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1x 2x 2x और 1x 3x प्लस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 है। ठीक है, तो वेरिएबल में वेरिएबल्स को ऐड कर लिया और कांस्टेंट में कांस्टेंट को। अब प्लस 6 उधर ले जाएंगे, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 से हम जब 6 माइनस करेंगे, 11 माइनस 6 5, रिमेनिंग इधर 4 रह गया। ठीक है, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 45 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, यहाँ 4 है, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हुआ 15, 3 5 जार 15। तो इस तरह 3 15 टाइम जो है वो हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, तो x हमने किसको लेट किया था, फर्स्ट ऑड इंटीजर को। तो ये देखें फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारा क्या आ गया, 15। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर, और वो इक्वल था x के और वो इक्वल आ गया 15 के। ठीक है, हम यहां पे हम लिख लेंगे सेकंड ऑड इंटीजर। ठीक है, और सेकंड ऑड इंटीजर हमने क्या लिया था, लेट करके x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस आ गया 2। अब 15 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 17। तो इस तरह सेकंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, 17। अब हमारे पास जो है वो थर्ड ऑड इंटीजर हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ऑड इंटीजर, और थर्ड ऑड इंटीजर हमने क्या लिया था, लेट किया था x प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 और x की क्या वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल टू 15। तो x की प्लेस पे आ गया 15 है, तो 15 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा
19। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 15, 17 एंड 19। ठीक है, ये 3 जो हैं वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास आ गए हैं। इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो वो आंसर 51 आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो अब्दुल्ला जोन सा है वो 96 बाल्स को 2 अलग अलग बकेट्स में रखता है। ठीक है, यानी बाल्टियों में रखता है। एक बकेट के अंदर जो है वो 28 ज्यादा बॉल्स रखता है दूसरी बकेट की निस्बत। तो वो कह रहा है बताइए कि हर बकेट में कितनी कितनी बॉल्स उसने रखी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा में लिख लेते हैं टोटल बॉल्स जोन सी हैं वो कितनी हैं? 96 है। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बकेट की। ठीक है, कि एक बकेट के अंदर वो कितनी बॉल्स रखता है, तो उसको हम लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट वन बकेट। ठीक है, यानी एक बकेट के अंदर वो जितनी बॉल्स रखता है उसको हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट वन बकेट। ठीक है, एक्स, और दूसरी में कह रहा है हैज 28 मोर बॉल्स। ठीक है, दूसरी के अंदर 28 इससे ज्यादा बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट। तो एक में कितनी है हमारे पास? एक्स है, तो दूसरे में कितनी है? 28 ज्यादा, इसका मतलब x प्लस 28। इस तरह से हम इसे लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन के मुताबिक दोनों बकेट्स में कितने बॉल्स हैं? टोटल 96 है। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे। पहली बकेट में कितने हैं? एक्स, इसमें हम प्लस करेंगे दूसरी बकेट में कितने हैं? एक्स प्लस 28। ठीक है, और इन दोनों बकेट्स में टोटल कितने हैं? 96 है। अब इसको सोल्व करते हैं। 1x 2x हो जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 28 को इधर ले जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा 28। तो अब 96 से जो है वो हम 28 माइनस कर लेंगे। इधर से कर लिया 16, 16 से 8 माइनस किया 8, इधर रिमेनिंग 8 रह गई। 8 माइनस 2 आ गया 6, तो यहाँ आ गया 68। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, तो क्या आ गया? 34। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं इन फर्स्ट बकेट, ठीक है, यानी पहली बकेट के अंदर जो बॉल्स हैं वो हमने एक्स सेलेक्ट किए थे, तो वो कितने हैं? 34 है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सो द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, और वो कितने हैं? 34। ठीक है, क्योंकि पहली बकेट को हमने एक्स लेट किया, तो एक्स हमारे पास कितना है? 34, तो यहां पे आ गया 34। अब सेकंड बकेट के फाइंड करेंगे। ठीक है, और सेकंड बकेट को क्या लेट किया था? एक्स प्लस 28, तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट इज इक्वल टू, और वो कितने थे? एक्स प्लस 28, तो एक्स की क्या वैल्यू हमारे पास आई है? 34, तो यहाँ पे आ गया 34 प्लस 28। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 8 और 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और 2 6 है। तो इसका मतलब दूसरी बकेट में कितने होंगे? 62। ठीक है, और यही उसका क्वेश्चन था कि बताइए हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो एक बकेट के अंदर 34 होंगे और दूसरी के अंदर 62 होंगे। अगर इन दोनों को प्लस करें तो वो 96 बन जाएंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने एक बकेट को लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, और दूसरी को 28 ज्यादा है दूसरी में, तो एक्स प्लस 28 दोनों को प्लस करके इक्वल 96 के लिखना है।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये हमारी फर्स्ट बकेट के बॉल्स आ जाएंगे और दूसरी बकेट को फाइंड करने के लिए हमने जो एक्स का हमारा आंसर आया होगा उसमें 28 हमने ऐड कर लेने हैं, तो सेकंड बकेट के नंबर ऑफ बॉल्स मालूम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 rupees in a bank which paid simple profit at the rate of 7 whole 1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सलमा ने 7 जो है वो 3,50,000 रुपीज़ एक बैंक में इन्वेस्ट की, तो उससे जो प्रॉफिट होता था पर एनम वो 2 साल के लिए उसे 7 whole 1/4% हुआ। फिर उसको जो प्रॉफिट है वो 8% हो गया, यानी जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 7 whole 1/4% से 8% पर चला गया। तो वो कह रहे हैं फाइंड टोटल अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 सालों के एहतताम पर उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट को हम जो है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो है 3,50,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 whole 1/4% पर एनम। अब यहाँ पे दो हमारे पास जो है वो डाटा निकलेंगे। एक डाटा जो है टोटल है हमारे पास 7 ईयर्स, तो पहला जो डाटा है वो 2 ईयर्स के लिए है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टोटल 7 ईयर्स हैं, तो 2 ईयर्स में कितने ऐड करें तो 7 हो जाते हैं 5 ईयर्स। तो ये अगला जो डाटा है ये 5 ईयर्स का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइम लिखेंगे। ठीक है, रेट लिखेंगे जो पहले 2 ईयर्स का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेट, और इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और रेट जो हमारे पास सबसे पहला रेट है वो है 7 whole 1/4% पर एनम। ठीक है, 7 whole 1/4% है। ठीक है, तो इस रेट को हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो कैसे कि हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज कर लेंगे। उसका तरीकेकार ये आता है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, और इसमें ये 1 प्लस करते हैं तो 29 ओवर आ गया 4। अब 29 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 29 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 7.25। ठीक है, तो R1 आ गया 7.25, साथ आ गया परसेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई 7 whole 1/4%, R1 आ गया। और ये जो 2 ईयर्स का डाटा है इसको हम T1 लिख लेते हैं। ठीक है, इधर टाइम लिख लेते हैं और टाइम इज इक्वल टू T1 इसको कह लेंगे, और ये है 2 ईयर्स। ठीक है, और हमें एक तो इससे I1 फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट फाइंड करना है फर्स्ट 2 ईयर्स का। ठीक है, तो उसके लिए ये डाटा हो गया। अब दूसरा डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो रेट हो गया है वो हमारे पास हो गया है इंक्रीज्ड, और वो हो गया 8% पर एनम। तो रेट को अब हम R2 लिखेंगे और वो है 8%। ठीक हो गया, और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा, इस टाइम को हम T2 कहेंगे, और ये टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स का। ठीक है, 2 और 5 जो है वो टोटल 7 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, पहले 2 ईयर्स का डाटा ये है और अगले 5 ईयर्स का डाटा ये है, और इसके लिए भी हमने जो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट है नेक्स्ट 5 ईयर्स का वो हमने I2 फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें जो है वो इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT। ठीक है, PRT ओवर 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम R1 और T1 लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे, और इंटरेस्ट जो है फर्स्ट 2 ईयर्स का वो फाइंड कर लेते हैं। तो P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, और वो कितनी है हमारे पास 3,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई R1, तो R1 हमारे पास कितना है 7.25, तो यहाँ पे आ गया 7.25 मल्टीप्लाई है T1, तो T1 हमारे पास क्या है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे आ गया 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय
7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास आ गया 5075,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ गया 100। तो इस तरह जो हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है I1, ये 2020 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट आ गया 50,750, ठीक है। ये हमारे पास जो है 50,750 रुपीज जो है वो हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर्स का जो है वो इंटरेस्ट आ गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे इस डाटा की मदद से। तो अब यहाँ पे I2 फाइंड करेंगे हम, और उसका फार्मूला है PRT, अगेन वही फार्मूला ओवर 100। तो यहाँ पे R2 और T2 हम लगा लेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, I2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट वो सेम रहेगी, ठीक है, और वो है 3,50,000। तो यहाँ पे आ गया 3,50,000 मल्टीप्लाई R2। तो R2 हमारे पास कितना है 8%, तो यहाँ पे आ गया 8 मल्टीप्लाई T2। तो अब हमारे पास टाइम कितना है 5 ईयर्स, तो यहाँ पे आ गया 5 ओवर हमारे पास आ गया 100, ठीक है। यहाँ पे आ गया I2 इज इक्वल टू, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन सारी वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 14, फिर 000 है और फिर 000, ठीक है, ओवर आ गया 100, ठीक है। तो अब ये 20 हमारे इस 20 से कट हो जाएंगे, और यूं आफ्टर 5 ईयर्स जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स का इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 14 और 1 2 3 और 4 0 है, ठीक है, यानी कि 1,40,000 रुपीज, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो इन 2 ईयर्स का इस रेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट आ गया है, और इस रेट के अकॉर्डिंग और 5 ईयर्स के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो इसका जो है वो इंटरेस्ट आ गया है। उसने क्वेश्चन में कहा है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों के इख्तिताम पर उसे कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, यानी हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। तो 7 ईयर्स के इख्तिताम पर अब उसकी अमाउंट इतनी थी, ठीक है, 3,50,000, और उसे जो सबसे पहला इंटरेस्ट हुआ यानी फर्स्ट 2 ईयर्स में जो फर्स्ट 2 ईयर्स का इंटरेस्ट आया वो आया 50,750, ये भी प्लस करेंगे, प्लस जो उसको आफ्टर 5 ईयर जो इंटरेस्ट हुआ मिला वो है 1,40,000, वो भी इसमें हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000, ठीक है। तो ये सारी अमाउंट को ऐड करके कैलकुलेट करके हमारे पास जो टोटल अमाउंट आई है सलमा की आफ्टर 7 ईयर्स वो आ गई है 5,40,750 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसके अंदर सबसे पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिखी, ठीक है, ये रेट लिखा और 2 ईयर्स टाइम लिखा, तो इसका इंटरेस्ट फाइंड किया PRT ओवर 100 लगा के, फिर इस रेट के अकॉर्डिंग और अगले 5 ईयर्स का टाइम था, ठीक है, और हमने ये इंटरेस्ट 2 फाइंड किया, सेकेंड इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स का, फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट, इन सबको ऐड किया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो शी हैड 5,40,750 rupees at the end of 7 years.